तो आइए ना इन व्रत वाले दिनों के लिए ये नवरात्रि की 4 अलग-अलग रेसिपीज़ तैयार करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम तैयार करेंगे राजगिरे और कच्चे आलू का ये चीला, उसके बाद शामों को और साबूदाना के वड़े, साथ ही साथ साबूदाना की खिचड़ी और उसी के साथ ना ये मखाने का कस्टर्ड। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजगिरे के आटे और कच्चे आलू से तैयार होने वाला ये वाला नाश्ता। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगती है, बस शर्त है आपके पास आलू जो है वो घिसा पड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए थे, जो वो ऐसे ही है, कच्चे वाले आलू ही है, ये कोई बॉयल किए हुआ आलू नहीं है। और उसको इस तरह से ना ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है और उसके थोड़े से बड़े से लच्छे निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आलू है वो इस तरह से मैंने घिस दिया था। अच्छा, उसी के साथ इसे पानी वानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इमीडिएटली ही आपको इसे इस्तेमाल में लेना है। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ना 1 कप जितना राजगिरे का आटा ले लेंगे और उसी के साथ 1 कप जितना हमने जो आलू घिस के रखे हुए हैं वो ले लेंगे। 2 से 3 बारीक कट की हुई हरी मिर्ची है, उसे ले लिया था और साथ ही साथ एक अदरक का बड़ा सा टुकड़ा था, उसे भी बारीक कट कर लिया था। और लास्ट में इसके अंदर ना भुना हुआ मूंगफली का पाउडर था, वो डाल दिया था। उसी के साथ थोड़ा सा जीरा, सेंधा नमक और करीब 2 कप जितना यहाँ पर ना पानी डाला था। मतलब कि जितना हमने यहाँ पर राजगिरा और आलू लिए हुए हैं ना, उससे डबल क्वांटिटी में हम यहाँ पर पानी लेंगे। और लास्ट में खूब सारा हरा धनिया डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डालेगा, वरना जब हम इसे तवे के ऊपर डालते हैं ना बिल्कुल ही फैल जाता है। तो इसी वजह से इसके अंदर पानी तो जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आलू के अंदर भी अपना ही पानी होता है। तो इसी वजह से पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आइए, जो हमारा बैटर है वो तैयार है। आइए जल्दी से इसे तवे के ऊपर फैला देते हैं। तो तवे के ऊपर फैलाते टाइम ना ये हल्का हल्का सा मैंने मोटा रखा था, ज़्यादा पतला डोसे जैसा नहीं करना है। इस तरह से हल्का सा मोटा रखने से हमारा जो ये नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होता है नीचे की तरफ से। ऊपर की तरफ मैंने क्या करा था, इसके ऊपर ना हल्के हल्के से तिल और डाल लिए थे। ये तिल डालने से ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि जब ये दूसरी तरफ से सिकेगा ना तो इसके जो तिल है वो हल्के हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ इसके अंदर ना मैंने इतना तेल नहीं डाला था, हल्का सा घी डाला था। घी डालने से ये ना ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। तो यहाँ पर ना कोशिश कीजिएगा ये वाली जो चीज़ें हैं वो घी में तैयार कीजिएगा। तो हमारा ये वाला नाश्ता जो है वो एक तरफ से अच्छे से सीख गया था। ये जल्दी से दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। जब दूसरी तरफ से सिकता है तो तिल के जो दाने हैं वो बहुत ही अच्छे से सिक जाते हैं। उसके बाद ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये वाला नाश्ता ना यहाँ पर मैंने आज दही के साथ सर्व किया हुआ था। दही के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आइए जल्दी से ये शामक और साबूदाना के वड़े तैयार कर लेते हैं। यकीन मानिए ये वाले वड़े जब तैयार होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी होते हैं, तो खाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। उसके साथ मैंने हरी चटनी भी सर्व की थी। आइए जल्दी से इसकी रेसिपी चेक करते हैं। ये वाले वड़े बनाने इतने आसान हैं और बड़ी जल्दी से बन जाते हैं। बस मान लीजिए आप मिनटों का काम है। यहाँ पर ना करीब हाफ कप जितने मैंने शामक ले लिए थे और उसी के साथ 1/4 कप जितने साबूदाना लिए थे। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लेना है और जैसे ही हल्का हल्का सा रोस्ट हो जाए और ये थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होने लग जाए ना, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, पीसी से पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप चाहो तो साबूदाना नहीं डालोगे तो भी चलेगा, पर साबूदाना से इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर ना ये वाला पाउडर तैयार कर लिया था। पाउडर ना हल्का सा दरदरा ही रखा था मैंने, ज़्यादा पीसा नहीं था, क्योंकि वैसे भी मिक्सी में पीसा नहीं जा रहा था और उसके बाद मुझे हल्का सा दरदरा भी चाहिए था। तो ये सबसे पहले इसके लिए ना हल्का सा एक तड़का तैयार करेंगे, जिसमें थोड़ा सा ऑयल और उसी के साथ जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही चटक जाए उसके अंदर ना हम खूब सारा तिल डाल देंगे। तो तिल जो है यहाँ पर मैंने ना करीब हाफ कप जितने डाले थे, उसी के साथ घिसी हुई अदरक डाल दी थी और थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी मिर्च डाल दी। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सौते कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर करीब 1.5 से 2 कप जितना पानी और डाल देंगे। और लास्ट में थोड़ी सी यहाँ पर ना मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी। चिली फ्लेक्स डालना बस इसलिए ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो हरी मिर्ची थी वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी। उसी के साथ खूब सारा हरा धनिया, बस एक हल्की सी उबाली आ जाने देनी है, नमक डाल देना है और उसी के साथ जो शामक और साबूदाने का आटा हमने पीस के रखा है वो डाल देना है। जब हम ये डालेंगे ना तो इन्हें हल्का हल्का से ऐसे ही मिक्स करते रहना है और ध्यान रखिएगा इसे तब तक मिक्स कीजिएगा जब तक कि कढ़ाई छोड़ने ना लग जाए। और उसी के साथ हमारा जो ये आटा जो है वो तैयार हो जाता है। बस इसी से अब हम ना वड़े तैयार करेंगे। तो जो डो हमने तैयार किया हुआ है उसे तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए ऐसे ही साइड पर छोड़ देंगे और यहाँ पर ना करीब 2 बड़े आलू ले लेंगे और उसे इस तरह से ना ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ना बिल्कुल मैंने बारीक वाला ग्रेटर लिया हुआ था। बारीक वाला ग्रेटर इसलिए कि इससे ना कोई भी लम्स नहीं रहते हैं। बड़े बड़े अगर दाने रह जाते हैं ना तो हमारे जो वड़े तैयार होते हैं उसमें थोड़ा सा स्वाद ना कम हो जाता है। बस रीज़न यही हो जाता है कि बड़े बड़े से इकट्ठे रह जाते हैं ना, तो इससे ना मज़ा नहीं आता है। उसी के साथ जो हमारा डो है वो हल्का सा ठंडा हो जाए तो वो, और साथ ही साथ यहाँ पर ना मूंगफली जो है उसको हल्का सा दरदरा मैंने पीस लिया था। इसे भुना हुआ मूंगफली ही थी मेरे पास, वही ले ली थी।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब इसका एक प्रॉपर डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, प्रॉपर डो तैयार हो जाने के बाद ये ज़रूरत से ज़्यादा ना सॉफ्ट नहीं रखेगा। हाथ में हल्का हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, बस छोटे छोटे से बड़े तैयार कर लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े तैयार नहीं कीजिएगा। इस तरह से करते हैं ना तो बीच में जो आटा है वो कच्चा सा रह जाता है। वैसे ये देखने में छोटे वाले बड़े होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और लास्ट में इसके ऊपर हल्के हल्के से तिल और लगा लीजिए। तो हमारे शामुक साबूदाना के बड़े तो तैयार हो गए हैं। आइए जल्दी से अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, डीप फ्राई करने की जगह आप चाहो तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हो। हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दीजिए और आपके बड़े जो है तैयार हो जाएंगे। पर मैंने तो यहाँ पर डीप फ्राई ही किया हुआ था। तो यहाँ पर हमारे बड़े जो है लगभग तैयार हो गए। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। हल्के हल्के से ऊपर आने शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि हमारे बड़े तैयार हो गए। बस उसे दूसरी तरफ से आप इसे इस तरह से पलटा उल्टा लीजिए। हमारे बड़े ना ऑयल के अंदर ही बिल्कुल ही फूल जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से फूल कर ये बड़े हो गए। तो यहाँ पर जैसे ही हल्के से गोल्डन कलर के हो जाए हमारे बड़े जो है बाहर निकालेंगे। लीजिए हमारे साबूदाना और शामक के बड़े जो है वो भी तैयार हो गए। आइए जल्दी से साबूदाना की खिचड़ी जो है वो तैयार करते हैं। बस साबूदाना की खिचड़ी थोड़ी सी डिफरेंट तरह की है। हो सकता है आपने इसकी रेसिपी कहीं और भी देखी हो, कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं और ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगी। उसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो, बस थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आइए जल्दी से इस वाली साबूदाना खिचड़ी की ना रेसिपी शुरू करते हैं। ये बनानी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। रूटीन की जो खिचड़ी बनाते हैं उसमें जितना वक्त लगता है ना, उससे करीब हाफ कप वक्त हमें लगता है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम थोड़े से बादाम, उसी के साथ थोड़ी सी मूंगफली ने हल्का हल्का सा भून लेंगे। उसी के साथ थोड़े से काजू और डाल लेंगे। तो यहाँ पर ना काजू को भूनने में थोड़ा वक्त कम लगता है, इसलिए मैंने पहले नहीं डाले हुए थे। और मूंगफली को ज़्यादा वक्त लगता है, बादाम को ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए पहले डाल दिए थे। तो सारी चीज़ें जैसे ही हल्की हल्की से भून जाए उसके अंदर ना हम ये मखाने हैं उन्हें हल्का सा भून लेंगे। इसके लिए ना मैंने थोड़ा सा भी घी ऑयल नहीं डाला था। पहले तो जैसे मैंने मूंगफली भुनी थी तो थोड़ा सा घी और डाला था। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए करीब आधा चम्मच जितना घी और डाल लेंगे और उसके अंदर बिल्कुल बारीक कट किए हो जो आलू है वो डालेंगे। तो यहाँ पर आलू ना मैंने हाफ़ ही लिया हुआ था, ज़्यादा आलू लेने की ज़रूरत नहीं। वो भी हल्का हल्का सा भून लेना है और उसे कढ़ाई के अंदर ही हल्का सा साइड पे कर लेंगे। और उसके बाद हल्का सा घी लेकर उसके अंदर जो जीरा है वो ऐसे ही भून लेंगे। उसी के साथ इसके अंदर ना थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची को और भून लेना है। इन सारी चीज़ों का स्वाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए उसके बाद यहाँ पर ना मैंने टमाटर डाले। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं व्रत में तो स्किप कर सकते हैं। उसी के साथ थोड़ा सा नमक और डाल दिया था और उसी के साथ भीगे हुए जो साबूदाने थे वो मैंने करीब 6-8 घंटे के लिए भिगो कर रखे थे, वो डाल दिए। तो ज़्यादा साबूदाने भी नहीं लिए थे, करीब हाफ कप जितने साबूदाने लिए हुए थे। उन्हें हल्का हल्का सा सौते कर लिया और उसके बाद इसके अंदर करीब 1 से डेढ़ कप जितना पानी और डाल दिया था। जैसे ही पानी डालते हैं इन्हें हल्का हल्का सा ना मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद इसे ढककर करीब 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जैसे ही 3-4 मिनट के लिए इसे पानी के अंदर उबलने के लिए छोड़ते हैं ना, तो हमारे साबूदाने तो दिखने बंद ही हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। उसी के साथ उबाली आ जाने के बाद हमने जो काजू बादाम रोस्ट किए थे वो, साथ ही साथ मखाने, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस और साथ ही साथ खूब सारा हरा धनिया डाल दिया। सारी चीज़ें डालने से इसका स्वाद जो है वो बहुत ही यूनिक आता है। तो हमारा जो यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी है वो तैयार हो गई थी। इसे आप इसे साबूदाना का सूप भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जल्दी से मखाने का जो कस्टर्ड है वो तैयार करते हैं। वाले मखाने का कस्टर्ड ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। मैंने इन दिनों व्रत वाले दिनों में ना कम से कम 4-5 बार बना लिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैंने करीब 1 कप जितना दूध ले लिया था और उसके अंदर जो मखाने हैं वो भिगो देने थे। पर उसके पहले मैंने यहाँ पर ना भीगी हुई और छिलका उतारी हुई, सबसे पहले मैंने इसके अंदर ना बादाम डाल दी थी, थोड़े से टुकड़े वाले काजू डाल दिए थे और उसी के साथ मखाने थे वो डाल दिए थे। मखाने को भुनना-वुनना नहीं, ऐसे ही आप डाल दीजिए। और केसर वाला थोड़ा सा दूध और डाल दिया था। इससे क्या है कि सारी चीज़ जब सोख होगी तो इसके अंदर स्वाद जो है केसर वाला और फैल जाएगा। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से सोख हो जाए उसे मिक्सी में डालकर इसे पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें अच्छे से पीस लेने के बाद इसे ना हम मिक्सी में छोड़ देंगे। इसे बिल्कुल ही बारीक सा पीसिएगा जिससे हमारा जो ये दूध है वो बिल्कुल ही कस्टर्ड वाली फीलिंग आए, एकदम सा गाढ़ा सा दूध हो जाए। तो ये पीस जाए उसके बाद हम इसे फ्रिज में लगा देंगे। आइए तब तक जो हम फ्रूट्स जो है वो काट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैंने एप्पल ले लिया था। एप्पल का ना छिलका नहीं निकालिएगा, छिलके के साथ ही एप्पल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर ना एप्पल के बिल्कुल ही बारीक-बारीक कट कर लिया था। अच्छा, जैसे ही एप्पल कट जाए उसके बाद ज़्यादा फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं इन दिनों, तो मैंने यहाँ पर ना एप्पल लिया है, अनार लिया है। आपके पास और भी फ्रूट्स हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उसी के साथ करीब आधा कप जितना यहाँ पर ना मैंने ये पानी ले लिया था और कप के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर सब्ज़ा सीड्स डाल दिए थे। अच्छा, आप उपवास में सब्ज़ा सीड्स नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं।
बाकी सब्जा सीड्स जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं और उपवास में भी खाए जाते हैं। 10 एक मिनट के लिए इसे भिगो दीजिएगा जब तक हमारी सारी चीज़ें ठंडी हो जाए। उसके बाद ग्लास के अंदर ना खूब सारा बर्फ़, उसके बाद ये सब्जा सीड्स, उसके बाद जो एप्पल है वो डाल दीजिए, थोड़े से अनार जो है वो भी डाल दिए थे और साथ ही साथ जो हमारा कस्टर्ड तैयार हुआ है वो डाल देंगे। और लास्ट में इसे गार्निश कर लेना थोड़े से यहाँ पर ना पिस्ता बादाम और उसी के साथ ये जो अनार है उसके साथ। तो हमारा जो यहाँ पर ना कस्टर्ड जो है, ये हमारा मखाने का जो कस्टर्ड है वो भी तैयार हो गया है। लीजिए, करिए व्रत।